तो याज्ञवल्क्य मुनि का पूजन किया भरद्वाज जी ने, हाथ जोड़कर अब बोले क्या, नाथो एको संशय बड़े मोरे। महाराज हमारे मन में एक बड़ा संशय है। क्या संशय है? करगत विदो तत्व सब तोरे। हमने सुना वेद आपकी मुट्ठी में है, वेद आपकी मुट्ठी में है, तो हमारा संशय बड़ा विचित्र है। अब वैसे मोए कहत सो मोही लागत भय राजा, जो न कहूं बड़ होए अकाजा। अगर हम कहते नहीं तो बड़ी हानि होगी, और कहते हैं तो हमें बड़ी लाज आ रही। अच्छा हाँ देखो, हम पूछना आपसे एक ही चाहते हैं, पूछो, लाज मत खाओ, पूछो। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी बोले, हमें अगर पूछना है, हमने संतों से वेदों में सुना, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गा। राम नाम का बड़ा प्रभाव है, लेकिन मन में हमारे शंका है, संदेह है। क्या बाबा कहते हो? भरद्वाज जी की संदेह बड़ी प्रश्न बड़ी अच्छी है। देखो, प्रश्न ऐसा करना चाहिए जिसमें राम कथा भगवत चर्चा पर। आजकल आगे को लगो कचू ऐसे प्रश्न करत के हो कथा बंद हो जा। हाँ भैया, गाठ बंदिया हो बबुआ का ऐसा प्रश्न करो कि तुम्हारे प्रश्न करने से प्रभु की कथा प्रारंभ हो। प्रश्न क्या किया? राम कौन है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमारे समझ में नहीं आता शंकर जी किन राम जी की पूजा करते। एक राम तो है, एक राम अवधेश कुमारा, एक राजा दशरथ के बेटा वो राम है जिनका चरित्र पूरा संसार जानता है। लेकिन नारी विरह, पत्नी के विरह में रो रहे थे जे राम जी, और आवेश आया तो रावण को मार दिया। एक तो जय राम जी, एक राम जी और हमने सुने, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपति त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेकी विचार। एक राम जी वो जिन्हें शंकर जी जपते हैं, राम 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 राम, वो कोई दूसरे राम जी तो नहीं है। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम कहूं जगत पसारा। हमने तो तीन तीन राम सुने, एक दशरथ के बेटा, एक जिन्हें शंकर जी जप रहे, एक पूरे संसार में जिनकी माया है। अब ये राम जी कौन है जो बताओ, हमारा संशय मिट जाए। और संशय क्या है? यही, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। जैसे हमारा भ्रम मिट जाए वैसे विस्तार पूर्वक कथा को आप सुना दीजिएगा। ऐसे ही जैसे कहा, बाबा याज्ञवल्क्य जी खुश हो गए, बोले भैया तुमने जिस प्रकार प्रश्न किया बड़ा सुंदर किया, लेकिन इन्होंने पूछा कुछ, ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। प्रभु जवाब कुछ और दे रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। क्यों? क्योंकि श्रोता को देखना चाहते ये परिपक्व श्रोता है कि कच्चा वाला। हीरा उसी को थमाया जाता जो बेटा बेटी उसे संभालने का बल रखता हो, विवेक रखता हो। पता लगा कि हीरा दे दो, गरो भी कटवा लो, हीरा भी चलो। इसलिए याज्ञवल्क्य जी परीक्षा। देखो, राम कथा के सब अधिकारी ने, जब राम कथा शुरू हो रही थी, ये बच्चे सब बैठे थे, प्रारंभ में जब भूमिका बन रही थी, उसमें नाम हमने ही चयनित किए। भाई अपात्र को अगर राम कथा सुना दोगे पछेगी नहीं। याद रखिएगा, सबको राम कथा नहीं सुना ली है। प्रभु की गाथा उसे ही सुनाओ जो पात्र हो, भक्त हो।
देखो, जो चित्त में होगा वही बाहर आएगा। भक्ति चित्त में होगी तो बाहर निकलेगी, वासना चित्त में होगी तो देखो, असली चेहरा किसी का देखना है तो एकांत में देखिए। सबका अपना अपना असली चेहरा होता है, पर सबके सामने तो सब माया का प्रपंच दिखावा करते हैं। असली चेहरा होता है एकांत में। जब व्यक्ति एकांत में होता है तो राम राम भजता, समझ लीजिए भक्त है। और एकांत में काम की चर्चा करता, वासना की समझ जाओ क्या है। असली चेहरा एकांत में पता लगता है। देखो, कथा उसे सुनानी चाहिए जो पात्र हो। साधुओं का काम है प्रभु के नाम की वर्षा करना। वर्षा भी दो प्रकार की होती है, एक होती प्राकृतिक वर्षा, एक होती आध्यात्मिक वर्षा। प्रकृति की वर्षा में बादल समुद्र से पानी खींच करके बरसाते हैं, लोग भींगते हैं। आध्यात्मिक वर्षा में साधु महापुरुष वेदों से रस निचोड़ करके ला करके और व्यास पीठ के माध्यम से भक्तों और श्रोताओं के मन में बरसा देते हैं। बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। और शिव सूत्र कहता है कि सठ और हठी को कभी भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। सठ माने होता मूर्ख, हठी माने होता जैसे विवेक ना हो। ऐसे व्यक्ति को कथा मत सुनाओ, लड़कों में लोहिया मत खो। हाँ, सीधी सी बात है भैया। इसलिए कथा उसे ही सुनाओ जो सुनने लायक हो भैया, और जो पचा पाए और जो जीवन में उतार पाए। ऐसे साधक भक्त भगवत रसिक को ही कथा सुनानी चाहिए। अपात्र को सुना दोगे अजीरन कर जाएगी। भगवान की कथा पर ही संदेह कर लेगा, और कथा पे संदेह करेगा तो सती की भांति उसे भी मरना पड़ेगा, विनाश और उल्टा हो जाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं, इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने सीधे कथा नहीं सुनाई, सीधा उत्तर नहीं दिया, पहले घुमा दिया। एको बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में शिवजी मां सती के साथ पहुंच गए कुंभज ऋषि अगस्त के पास। काय के लाने? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाए। संगे सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाए। लेकिन गए क्यों थे? राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनी महेश परम शोभरानी। राम कथा मुनि बरजे बखानी, सुनी महेश परम सुखदानी। एको बार युग माही शंभु गए। एक बार त्रेता युग में भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी मां सती को लेकर के अगस्त ऋषि के पास पहुंचे। किस लिए? कथा सुनने। पर गड़बड़ का हो गई, जैसे ही पहुंचे तो अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक जान करके अगस्त बाबा ने शंकर जी का पूजन किया। और सती जी को संदेह हो गया, बताओ राम 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 राम, हम जिनके पास कथा सुनने आए वे ही पूजा करत फिर रहे, ये कथा का सुनावेगे? पूजा उसकी की जाती जो श्रेष्ठ हो। अजय हमसे पहले ही छुटका है या हमार गोड़ धोत भरती, या का पूजा सुने, का कथा सुने? संदेह हो गया, और संदेह ही खतरनाक है।
ध्यान रखिएगा, कथा में संदेह ही खतरनाक है। और सती जी को संदेह भया तो बाबा ने श्रोता से इनका नाम भी काट दिया, रामायण में ही। रामो कथा मुनि बरजे बखानी, सुनी महेश परम सुख। राम कथा जब मुनि ने गाई तो सती का नाम नहीं लिया, सुनी महेश परम सुख मानी। महेश यानी महादेव भर ने सुनी और सुन दो रहे, पर जिन्हें संदेह हो गया वो क्या, कथा में जिसे पहले देखो जहां भी निकलो तो अगर संदेह हो गया ये क्या कथा सुना देगे हो तो फिर समझो तुम्हारी समझ में नहीं आना, हाँ समझो तुम्हें खतरा हो गया।